हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की किस प्रकार का प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको रेगुलर अपडेट्स भी चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर का तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। चलिए बात करें दोस्तों, समय कम है, 8:52 ऑलरेडी हो चुके हैं, टाइम कम है, थोड़ा सा जल्दी से इसको आज एनालाइज करते हैं। देखिए गोल्ड में आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के यहाँ पर इसने एक छोटी सी बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिया है। सिल्वर की अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से ये हर बार अपसाइड की ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है। कल अपसाइड में गया भी सही सिल्वर, बट अल्टीमेटली ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो हमें समझ में आ रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपसाइड में बना हुआ है। बहुत ज्यादा सेलर्स यहाँ पर इस जगह, जब तक सेलर यहाँ से वाइप आउट नहीं होते, मतलब एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक सिल्वर में अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल नहीं लग रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। कल डाटा है दोस्तों, एक्चुअल आया है 2.3, फोरकास्ट किया गया था 2.4, प्रीवियस डाटा था 2.4। मतलब आप देख सकते हो कि ये जो डाटा है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से कम आया है। तो जब भी डाटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है, जब भी डाटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो जनरली वहां पर एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है गोल्ड एंड सिल्वर से, सिल्वर की प्राइसेस के लिए। क्यों? क्योंकि जनरली दोस्तों जो इन्फ्लेशन सीपीआई डाटा अगर ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को बताता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड को सेफ माना जाता है इन्फ्लेशन से बचने के लिए, हेजिंग करने के लिए। और अभी हमारा डाटा क्या है दोस्तों? लो डाटा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं आपका जो इन्फ्लेशन है वो लो इन्फ्लेशन है। इससे जो गोल्ड की जो अपील है, डिमांड है, वो कम होती है और इसके कारण से कहीं ना कहीं गोल्ड की प्राइसेस में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। सिल्वर में भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकती है, बट इंटरेस्ट रेट में कल जेपी मॉर्गन जो एक बहुत बड़ा फंड हाउस है उन्होंने बोला है कि दिसंबर एंड तक अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं है। आई रिपीट, जेपी मॉर्गन ने बोला है कि दिसंबर तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कोई भी घटने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो आपका जो फेडरल बैंक है अमेरिका का, वो इंटरेस्ट रेट घटाने वाला नहीं है दिसंबर तक, ये मान के चलिए जेपी मॉर्गन के अनुसार। फिर सवाल ये आता है दोस्तों कि कल एकदम सबसाइड मूवमेंट क्यों हुआ गोल्ड का? तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो पता है जापान और यूएसए की जो ट्रेड डील है, अभी कहीं ना कहीं उसमें टाइम लग रहा है। इसके कारण से जापान के लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा रहे हैं तो गोल्ड में, इसके कारण से थोड़ा सा अपसाइड हमें रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली। जो भी आज डेवलपमेंट होगा दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट्स मैं वहां पर देता रहता हूँ। फिर दोस्तों एक दूसरा आर्टिकल आया हमारे प्यारे भारत से। यहाँ पर ये देखा गया है कि देखो जो ओवरऑल वॉल्यूम है ना, वो तो बढ़ा है 9% से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रोथ हुई है, बट हमारा जो इंडियन ज्वेलरी है वो 25% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है। 71 टन की डिमांड हमारे देश में रह चुकी है और ये लोवेस्ट है सिंस Q3 2020 के। तो इसका सिंपल रीजन है दोस्तों यहाँ पर कि देखिए गोल्ड के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा इंडियन जो आम कंज्यूमर है वो इसको खरीदता नहीं है। वही लोग खरीदते हैं जो जिनकी शादी है या कुछ फंक्शन है, जो जरूरी चीज़ है तभी वो खरीदता है। जनरली जो आम इंसान होता है, मिडिल परिवार होते हैं, मिडिल क्लास के, वो इतना परचेज नहीं करते। उसका इंपैक्ट डायरेक्ट हमें यहाँ पर आप देख सकते हो 25% का ड्रॉप आया है। तो ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इसने एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला है गोल्ड में। आपने देखा कल गोल्ड डाउन साइड ओपन हुआ था, फिर अपसाइड गया, फिर एक डाउन साइड के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो उसका रीजन ये रहा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, यहाँ पर जो चाइना यूएसए की जो ट्रेड डील हुई है दोस्तों, उससे हमें ये समझ में आता है कि वो क्यों जरूरी थी चाइना के लिए। आप देख सकते हो इनका एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव चला गया दोस्तों यूएस में। इसके कारण से यहाँ पर ये ट्रेड डील हुई थी और इसके कारण से हम समझ सकते हैं कि चाइना और यूएसए दोनों को ही प्रॉब्लम होती अगर ट्रेड डील नहीं होती। इस डाटा से हमें यह भी समझ में आ रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों से चाइना और यूएसए दोनों ही चाहेंगे कि अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को जल्दी से जल्दी करें, ताकि इतना बड़ा क्या बोलते हैं जो गिरावट आई है इनके एक्सपोर्ट में, स्पेशली चाइना का, वो ना हो। क्योंकि दोस्तों कुछ भी कहें, चाइना यूएसए के मार्केट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, या फिर यूएसए का जो मार्केट है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ पर यूएसए का जो उनका बीच में जो एक्सपोर्ट होता है ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन का होता है, और ये चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कितने बड़े मार्केट को छोड़े। हाँ, अनटिल अनलेस कोई बड़ा मार्केट यहाँ पर ओपन नहीं हो जाता, चाहे वो अफ्रीका में हो या फिर हमारे इंडिया में हो, वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो इस आर्टिकल से हमें ये समझ में आता है दोस्तों कि आने वाले दिनों में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो बढ़ेंगे। ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक वापस रिकवरी देखने को मिलेगी। तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइजेस में, स्पेशली गोल्ड की प्राइजेस में डाउनसाइड मोमेंट और हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप कोमेक्स गोल्ड एंड सिल्वर में ट्रेड करते हो तो ये मेरा वीडियो देख सकते हो, सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कोमेक्स की। आप देख सकते हो कोमेक्स के सिल्वर का डाटा है, ये भी यही बता रहा है दोस्तों कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं करता अपसाइड का आपको सोचना नहीं है, और डाउन साइड में जब तक ये लेवल जो है 32 आउंस की ये ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ी गिरावट नहीं आएगी। बट जिस प्रकार का सेटअप दोस्तों यहाँ पर ये बन रहा है, एक डार्क क्लाउड कलर का जो सेटअप बन रहा है,
कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये इंगित कर रहा है कि एक बार शायद ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो हो सकता है दोस्तों ये जो लेवल है इस प्रकार से मूवमेंट हमें देखने को मिले। इसलिए जिनका भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट में तो ये बोलूंगा दोस्तों कि थोड़ा सा आपको इस हिसाब से इस मार्केट को देख के प्लानिंग करना चाहिए। अब दोस्तों ये है गोल्ड के कॉमिक्स का, आप देख सकते हो 3230 कल की जो मेरा भी जो चार्ट बनाया है उसकी प्राइस चल रही है दोस्तों। अल्टीमेटली जब तक ये $3200 के नीचे ट्रेड नहीं करने लग जाता तब तक बड़ी गिरावट जो हम देख रहे हैं एमसीएक्स में 89,000 87,000 और कॉमेक्स में $3200 $3,000, तो ये $3200 के नीचे जब ट्रेड करने लग जाएगा ना दोस्तों तो ये पूरा जो हमारी केप है वो फिल होती हुई देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हो दूसरी बड़ी बात, पहली बार यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन से करेक्शन देके कल एक पॉजिटिव बुलिश कैंडल बना के यहाँ पर नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन आज कर रहा है। तो ये तो दोस्तों टेक्निकली यही लग रहा है कि यहाँ से गिरावट का दौर अब चालू हो गया है। दोस्तों हमारा मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो गोल्ड नेगेटिव में ओपन हो रहा है। गोल्ड की प्राइस है 93,102। कल यहाँ पर इसने आसपास क्लोजिंग दी थी 93,701 के आसपास। तो आज के दिन क्या हो सकता है दोस्तों वो हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ पर होता क्या दोस्तों, जनरली मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से चीजें काम करती है। जब भी मार्केट में कुछ इस प्रकार सा किसी ट्रेंड लाइन को मार्केट इस प्रकार से ब्रेक करता है, थोड़ा सा सपोर्ट लेता है, वापस डाउन साइड जाता है, तो वो एक कंफर्मेशन माना जाता है दोस्तों कि यहाँ से गिरावट आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, सेलर्स यहाँ तक लेके गए, फिर बायर्स आए, बायर्स ने इस प्राइस को यहाँ तक पुश करने की कोशिश की, पर अल्टीमेटली बायर्स में यहाँ पर इतना पावर नहीं था या फिर वो उनका वॉल्यूम इतना नहीं था कि वापस अपसाइड ले जा सके, और फिर वापस यहाँ पर सेलर्स हावी हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि जो बायर्स यहाँ पर आए थे वो बायर्स भी मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, है ना। और जो यहाँ पर ऐसे लोग जो यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए के इंतजार में और बाइंग की थी वो भी एग्जिट हो जाते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, अल्टीमेटली यहाँ पर जो सेलर्स हैं सेलर्स हेवी हो जाते हैं और उसके कारण से हमें मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो कुछ इस प्रकार का सेटअप आप देख सकते हो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन अगर दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है ना इस जोन के नीचे अगर आपकी 30 मिनट्स की कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ में कुछ इस प्रकार की बनती है तो आसानी से हमें 92,252 पहला जो सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों 92,252 रुपए का देखने को मिल सकता है। और एक बार 92,252 को अगर ब्रेक कर दिया तो जो दूसरा सपोर्ट है दोस्तों वो है 91,413 का। दोस्तों ये बहुत बड़े सपोर्ट है, मतलब इनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, बट ये बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। डाउन साइड में लगभग दोनों सपोर्ट को हम देखें तो लगभग 2000 पॉइंट का हो रहा है और उसके नीचे सपोर्ट है 90,549 का। अब हम बात करते हैं अपसाइड में क्या। देखिए अपसाइड में क्या होगा दोस्तों कि अपसाइड में ये जो जोन है यहाँ पर, है ना, अगर इसको उस मार्केट को वापस इस प्रकार से पुल बैक देना है तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर ये सपोर्ट लेता है तो उस कंडीशन में जो हमारा पहला वापस जो जोन बनेगा वो है 94,129 का। कितना बनेगा 94,129 का। उससे पहले जो एक रेजिस्टेंस ये फेस करेगा मार्केट वो रहेगा 93,400 का। अगर आज के दिन 93,400 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हो कि वापस हमें 94,129 आपका गोल्ड दिखा सकता। तो मैं पहला रेजिस्टेंस दोस्तों, जैसे डाउन साइड मैंने 3 सपोर्ट बताए, अप साइड में 2 ही रेजिस्टेंस बता रहा हूं, 93,400 94,129। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तब जाके हमें तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जिसके चांसेस कम है दोस्तों। फिर भी मैं आपको बता देता हूं 94,764 ये आपका सिल्वर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी गैप डाउन ओपन हो रहा है। 30 मिनट का चार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉमिक्स के सिल्वर में भी कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तो आज के दिन दोस्तों अगर ये 96,113 के नीचे ट्रेड करने लग जाता तो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 94,800 का। आई रिपीट, क्या निकल के आ रहा है दोस्तों 94,800 का, एटलीस्ट 1200 पॉइंट का फॉल। क्योंकि दोस्तों कई बार भी जब गिरावट हुई थी ना यहाँ पे तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से यहाँ से गिरावट हुई थी, यहाँ तक आया था। इसी प्रकार से अगर यहाँ से गिरावट होती है तो आसानी से हमें ये लेवल दिखा सकता है 95,500 का। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। अपसाइड की बात करें दोस्तों तो अगर 96,070 के ऊपर रहता है तभी जाके हमें यहाँ पर प्लान करना। अपसाइड का लेवल रहेगा 96,900 का और दूसरा लेवल 97,200 का, ठीक है। डाउन साइड में दोस्तों ये जो हमारा सपोर्ट है 96,100 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कल भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, फिर आप देख सकते हो ब्रेक नहीं कर पाया था। अगर आज ब्रेक कर देता है तो आसानी से हमें 94,500 94,500 से 94,000 के लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो यहाँ पर अनटिल अनलेस 15 मिनट की कैंडल
जब तक नहीं बनती तब तक डाउन साइड में प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर बनती है तो डेफिनेटली ये इस प्रकार का सीन हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों आज के दिन। तो दोस्तों ये था, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, टाइम की कमी है। ये था गोल्ड एंड सिल्वर का कंप्लीट वीडियो एनालिसिस फॉर 14 मई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।